जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी यानी कि NRRMS रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जहां पर आपको इस भर्ती के बारे में तो ये बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और किन किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। साथ ही साथ फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, ताकि आप सिंपल एक वीडियो से देख करके इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी जानने के बाद में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो फॉर्म को भर सको। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद गाइस जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 4572 पोस्ट निकाले गए हैं एंड यहाँ पर फॉर्म आप लोग 28 नवंबर 2024 तक भर सकते हैं। इसमें अभी यहाँ पर 2 स्टेट के लिए वैकेंसी एक्टिव है। 2 स्टेट के लिए वैकेंसी एक्टिव होने से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें 2300 वैकेंसी यहाँ पर ओडिशा स्टेट के लिए निकाली गई है अभी, और 2272 वैकेंसी आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए निकाली गई है। कौन सी स्टेट में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको दी गई है, जैसे कि पीजी डिग्री विद 1+ ईयर या फिर ग्रेजुएट डिग्री विद 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो कि किसमें होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। सैलरी कितनी मिलेगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, डाटा मैनेजर की वैकेंसी है, MIS मैनेजर की है, MIS असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग ऑफिसर जिसमें कि ग्रेजुएट, फ्रेशर और एक्सपीरियंस, यानी कि ग्रेजुएट अगर आप है, चाहे आप फ्रेशर है, चाहे आप एक्सपीरियंस है, आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10+3 यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है और आपके पास 6th मंथ का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फील्ड कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, तो आप यहां पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और MOBC कैंडिडेट से 350 रुपये ली जाएगी। SC ST एंड BPL कैंडिडेट से यहां पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। बाकी आप यहां पर इसमें जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। अब गाइज यहां पर मैं आपको स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए सपनों की उड़ान से लेकर के आई है, जिसमें कि आप यहां पर टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो सिर्फ 439 रुपए में ले सकते हैं। और इसमें भी अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 12% की ऑफ मिल जाएगी। और यहां पर ये एक्सेस लेने के बाद में, ये प्लान लेने के बाद में आप RRB ALP, RRB NTPC, RRB JEE, RPF SI यानी कि इन सभी से जुड़ा हुआ कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो सब आपको मिलेगा अगले 1 साल के लिए। तो आप ऐसे मौके जाने मत दीजिए, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय करने का लिंक है। ये सेल आपकी 14-15 नवंबर में एक्टिव रहेगी, तो जल्दी से जाइए और बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सिलेक्शन आपका किस आधार पर किया जाएगा उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस भी आपको दिया है। फिर ओडिशा स्टेट के अंदर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपने यहां पर चेक कर ली। अगर ये जानकारी चेक करने के बाद में आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है, तो कैसे फॉर्म को भरेंगे वो आप यहां पर जान लीजिए। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये ओपन करने के बाद आप यहां से भी जानकारी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बात हो रही है अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पर 2 स्टेट के अंदर वैकेंसी एक्टिव है, एक है आपकी ओडिशा, दूसरी है छत्तीसगढ़। तो मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ में अप्लाई करना है, तो आप छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपकी इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है। यहां से आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई का ऑप्शन भी यहीं पर है। तो आप अप्लाई हियर के नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करने के बाद आप यहां पर टिक करेंगे एंड अप्लाई क्लिक हियर टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कहां पर क्या जानकारी आपको भरनी है। तो गाइज यहां पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और यहां पर आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहां पर MT ऑफिशियल सिलेक्ट करता हूं। फिर आते हैं यहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम 10th के सर्टिफिकेट
स्टेट के अकॉर्डिंग है वो नाम आप यहाँ पर पूरा का पूरा डालिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है एंड देन उसके बाद में मदर नेम आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो आपका ईयर है बर्थ का वो सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में आपका डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसी के साथ आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने को बोला है फोटो शुड बी जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट एंड मैक्सिमम ऑफ साइज 150 KB, यानी कि फोटो का साइज 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट या तो जेपीजी का हो या फिर पीएनजी का हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, फिर ओपन करना है और इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर इस तरफ नेशनलिटी देखेंगे, नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजन में आपको बताना कि आपका रिलीजन क्या है। अगर आपका रिलीजन यहां पर है तो यहां से सेलेक्ट कर ले, अगर इनमें नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अगर इन्हीं में है तो आप इन्हीं में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, SC ST जनरल OBC MOBC या फिर अदर जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। वेदर BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप BPL कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर इसमें यस वैलिड प्रूफ नीड टू बी अपलोड इफ ऑप्टेड यस, यानी कि अगर आप BPL के ऑप्शन में यस करते हैं तो फिर आपको उसका प्रूफ भी देना होगा। कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी, तो पहले आपका परजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परजेंट एड्रेस है अभी करंट का वो आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर भर देंगे। उसके बाद में गाइज नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करिएगा, और अगर अलग अलग है तो आप अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप आपका जो भी एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस इन दो बॉक्स के अंदर भर सकते हैं। फिर आता है फोन नंबर, तो जो भी आपका फोन नंबर है 10 डिजिट का वो आप डालेंगे, उसमें प्लस या 91 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर आपका जो भी ईमेल आईडी है वैलिड ईमेल आईडी आप यहां पर डालिएगा। ईमेल और नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि गाइज इन्हीं के माध्यम से आपको आगे कांटेक्ट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लास्ट अपीयर, तो यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो कि अभी लास्टली आपने कंप्लीट किया है वो आपको यहां पर एंटर करनी है। तो जो भी थी वो आप यहां पर लिख दीजिएगा, जैसे कि डिग्री, PG डिग्री, या फिर आप चाहे तो क्वालिफिकेशन का नाम भी यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद में आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी भरनी है, जैसे कि क्लास 10th, तो क्लास 10th के स्ट्रीम कोर्स में आप यहाँ पर 10th ही लिख देंगे क्योंकि इसमें स्ट्रीम कोर्स एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने जिस भी बोर्ड से आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। सब्जेक्ट आपके पास क्या कहते हैं उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देने हैं। सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने होंगे जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे, और किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सेम वे में 12th में भी यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम कोर्स है वो एप्लीकेबल बेसिकली होता है, तो आपको बताना है कि आपने PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की थी, PCB से की थी, आर्ट से की थी, कॉमर्स से की थी। जो भी आपका स्ट्रीम था वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपके बोर्ड का नाम देंगे, आपके 12वीं के सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। मैंने 2 सब्जेक्ट आपको डेमो के लिए लिख करके दिखाए, आप सभी सब्जेक्ट लिखेंगे। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे, और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ग्रेजुएशन की जानकारी भी आपको बताना कि आपके पास कौन सा कोर्स था, उस कोर्स का नाम। फिर आपको बताना कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से डिग्री कॉलेज से आपकी क्वालिफिकेशन की है। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, आपके जो क्वालिफिकेशन के या फिर आपका स्ट्रीम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर करेंगे, एंड उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। फिर आते हैं लैंग्वेज नोन, इंग्लिश आपको अगर आती है तो आप यहाँ पर रीड के ऊपर टिक करेंगे, लिखनी आती है तो यहाँ पर, बोलनी आती है तो तीनों के ऊपर। इसी प्रकार से हिंदी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आती है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने वो, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG इनमें रखा है। PDF का भी चल जाएगा पर साइज 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जैसे कि 10वीं 12वीं आपका डिग्री का, वो आपको एक ही इमेज में बना करके या फिर एक ही PDF के अंदर बना करके यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप PDF के अंदर बनाना चाहते तो आपको इमेज टू PDF सर्च करना है गूगल के अंदर, पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है और फिर यहाँ पर 10वीं 12वीं और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उन सभी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और एक सिंगल क्लिक के अंदर उनको आपको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, और वो वाली फाइल फिर आपको यहाँ पर इसमें चूज फाइल के ऑप्शन पर आकर के सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगी। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आप वो अपलोड करेंगे। BPL सर्टिफिकेट में अगर आपने यस किया तो आप ये अपलोड कर देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा तो आप वो अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। नीचे आता है
पेमेंट ऑप्शन, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिफोर पेमेंट प्रोसेसिंग, क्लिक है टू पे एप्लीकेशन फीस। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर देखेंगे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए है, आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करेंगे और फिर पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही आपका फीस जमा हो जाएगा तो आप यहाँ पर जो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी वो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर डालेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे एंड यहाँ से आपको आपका जो सिग्नेचर है अब वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको साइन ये सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड देन आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह से उसका प्रिंट भी आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF के फॉर्मेट में और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग NRRMS रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।